वेलकम टू के माँ का किचन। मैं हूँ पूनम चौरसिया और यहाँ हम बनाते हैं फ्रेश ताज़े ताज़े परवल से खूब अच्छी सी मिठाई। तो यहाँ हमने 250 ग्राम के करीब परवल ले लिए हैं, जिसमें 6 परवल हैं हमारे पास। तो इनको हम खूब अच्छी तरह से छील लेंगे। तो हमें सारे परवल को खूब अच्छी तरह से छील लेना है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमने सारे परवल को छील लिया है। और अब हम हमारे छिले हुए परवल के ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को हम इस तरह से अलग कर देंगे। और इसमें बीच में हम थोड़ा सा कट लगाकर ये देखिए इस तरह से हमें हमारे परवल में कट लगाना है। कट लगाने के बाद हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से खोलेंगे। और खोलने के बाद आप चाहें तो चाकू की सहायता से, नहीं तो चम्मच को उल्टा करके आप खूब अच्छी तरह से परवल को अंदर से खाली कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें हमारी परवल को खाली कर लेना है। लेकिन परवल को खाली करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो परवल हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ये टूट भी सकते हैं। इसीलिए हमें परवल को बहुत ही आहिस्ता से खाली करना है। तो देखिए इस तरह से हमें हमारे परवल के अंदर के हिस्से को पूरी तरह से खाली कर लेना है। और जो ये अंदर का हिस्सा हम निकाल रहे हैं हमारे परवल से, इस पार्ट को हम किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें हमारे परवल को बीच में से कट लगाने के बाद खूब अच्छी तरह से खाली कर लेना है। और ये जो निकला हुआ ये देखिए हमने हमारे परवल को खाली कर लिया है। इसी तरह हमारे सारे परवल को हम खाली कर लेंगे। तो देखिए सारे परवल को हम खाली कर चुके हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। और चलिए अब हम परवल को उबालते हैं। तो परवल को उबालने के लिए हमने पानी पहले से ही गैस पर चढ़ा दिया था और इस पानी में उबाल आने वाला है। तो उबाल आने से पहले ही हम हमारे परवल को पानी में डाल देते हैं और 2 से 4 उबाल आने तक हमें हमारे परवल को उबलने देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं उबालना है और बहुत कम भी नहीं उबालना है। तो देखिए इस तरह से हमें हमारे परवल को पानी में डिप कर देना है। और पानी को अब हम ढककर रख देते हैं ताकि जो परवल हैं वो बहुत जल्दी से उबल जाएं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने हमारे परवल को ढक के रख दिया है। उबाल आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम खोल लेते हैं। देखिए जो हमारे परवल हैं वो इस तरह से हमें उबालना है। अब हम ये देखिए थोड़ा सा आगे पीछे करके हमारे परवल को देख लेते हैं। तो हमारे जो परवल हैं वो एकदम खूब अच्छी तरह से उबल चुके हैं। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और उबले हुए परवल को हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें सारे परवल को पानी से बाहर निकाल लेना है। और जो परवल का पानी है हमें परवल से बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही आहिस्ता से निकाल लेना है, क्योंकि हमने ये जो परवल हैं वो उबाले हैं। उबलते समय इनमें पानी अंदर तक भर जाता है। तो हमें हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए परवल के अंदर से पानी निकाल देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रेस करेंगे परवल को तो परवल जो है वो टूट भी सकता है। तो आपको मिठाई बनाने में दिक्कत भी आ सकती है। इसीलिए जो परवल है हमारा उबला हुआ है, तो इसको पहले जब हमने इसको खाली किया था और कट लगाए थे तब भी इसको आहिस्ता से हमें करना था। और अभी भी हमें इसमें से उबालने के बाद जब पानी निकालना है तो वो भी प्रोसेस हमें आहिस्ता से ही करना है, क्योंकि हमारा जो परवल है वो टूटे ना। तो इस तरह से हमें सारा पानी जो है हमारी परवल से बाहर निकाल लेना है। इसकी जो मिठाई है परवल की वो बहुत ही टेस्टी होती है, हेल्दी होती है। और किसी भी त्यौहार पर जब परवल आते हैं आप इस मिठाई को बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने हमारी परवल को प्रेस करते हुए सारा पानी इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए हमारे परवल में से सारा पानी हम इस तरह से निकाल देंगे। तो हमारे परवल में से हम पानी निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इनको एक बार और पकाते हैं। तो अभी हमने इनको पकाया पानी में और अब हम इनको पकाएंगे चाशनी में। तो जिसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी चीनी। तो परवल हमने यहाँ पर 250 ग्राम लिए हैं, इसीलिए 1 कटोरी चीनी ली है। यदि आप परवल की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो उस हिसाब से आप चीनी की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखिए। तो 1 बाउल हमने रख दिया था गैस पर, जिस पर हमने हमारी चीनी डाल दी है। 1 कटोरी चीनी में आधा कटोरी हमने डाल दिया है पानी। और लो फ्लेम पर हमें खूब अच्छी तरह से चलाते हुए हमारे पानी में चीनी को मिक्स करना है, जब तक कि जो हमारी चीनी है वो पानी में डिज़ोल्व ना हो जाए। तब तक हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो जो चीनी है
वो तली में लग भी सकती है, चिपक भी सकती है। तो इस तरह से हमें, ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारी चीनी है वो पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब हमारी चाशनी में उबाल आने वाले हैं। देखिए उबाल आने शुरू हो गए हैं ना। तो अब हम हमारे उबले हुए परवल जो हमारे पानी में उबाले थे हमने, वही उबले हुए परवल अब हम हमारी चाशनी के अंदर डाल देते हैं। तो हमें हमारे परवल को हमारी चाशनी में डाल देना है और चाशनी को हमें खूब ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 तार, 2 तार, 3 तार तो ऐसे चाशनी हमें नहीं बनानी है। हमें चाशनी इतनी बनानी है कि बस हमारी जो चाशनी है वो चिपकना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो चाशनी है वो पक चुकी है। तो हमारे जो उबले हुए परवल थे वो हमने हमारी चाशनी में ऐड कर दिए हैं और अब हम हमारी चाशनी को उबलने देंगे। तो हमें तब तक उबालना है जब तक कि जो चाशनी है वो चिपकना स्टार्ट ना हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हमने हमारे परवल को चाशनी में उबलने के लिए रख दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आप तक आते रहें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि जो वीडियोस हैं हमारे आप तक आते रहें। तो देखिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में हमारे परवल को आगे पीछे भी करना है ताकि जो हमारे परवल हैं वो पूरी तरह से हमारी चाशनी में डिप रहें और खूब अच्छी तरह से मीठे हो जाएं। एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारी चाशनी है वो कैसी है। तो देखिए हमारी चाशनी अभी चिपकना शुरू नहीं हुई है, इसका मतलब अभी हमें चाशनी को और पकाना है। तो देखिए अभी नहीं चिपक रही हमारी चाशनी, इसका मतलब हम थोड़ी देर और पकाते हैं हमारे परवल को। तो हमें हमारे परवल को खूब अच्छी तरह से हमारी चाशनी में पकने देना है ताकि जो परवल हैं उसके अंदर तक चाशनी खूब अच्छी तरह से चली जाए और परवल जो है हमारे मीठे हो जाएं। और थोड़ी थोड़ी देर में हमारे परवल को हम आगे पीछे करते रहेंगे ताकि जो परवल हैं वो नीचे से ना जलें। परवल की क्वांटिटी, चाशनी की क्वांटिटी आपको जिस हिसाब से बनाने हैं आप बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि हमारी चाशनी तैयार है कि नहीं है। तो फिर से हम उसी तरह से देखेंगे। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी चाशनी है वो गाढ़ी हो गई है, चिपकना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी चाशनी है वो अब एकदम तैयार हो चुकी है। तो अब हमें हमारी चाशनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए इस तरह से आप देख लीजिए कि चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट है। आपको समझ में आ जाएगा जिस तरह से रसगुल्ले की चाशनी होती है उसी तरह से ये चाशनी भी हमें बनानी है। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ़। हमारे जो परवल हैं वो चाशनी में खूब अच्छी तरह से उबल चुके हैं। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे हमारे परवल को और इनमें स्टफ़ करने के लिए हम बनाते हैं इनकी स्टफ़िंग। तो आइए इनको हम ठंडा होने देते हैं और अब हम इनकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। परवल की मिठाई बहुत ही हेल्दी होती है। इसकी स्टफ़िंग के लिए हमने 1 कटोरी लिया है यहाँ पर खोआ, जो घर का बना हुआ है, वो भी बिना दूध का, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, जहाँ से जाकर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। आधा कटोरी बादाम, 1 कटोरी लिया है मखाना, 2 से 3 चम्मच लिया है हमने खरबूजे के सीड्स। तो आप अपने हिसाब से खरबूजे के सीड्स लें। अगर आपको खरबूजे के सीड्स नहीं अच्छे लगते हैं तो इसकी जगह आप थोड़े से काजू भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम मखाने, खरबूजे के सीड्स और बादाम को ग्राइंड कर लेंगे। तो बादाम को हम 2 से 4 बादाम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इनको हम बारीक कट कर लेंगे गार्निशिंग के लिए और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो ग्राइंड हो चुका है। खोए को हमने पैन में डाल दिया है और गैस की फ्लेम जो है वो हमने स्लो रखी है। और अब इस स्लो फ्लेम पर हमें खूब अच्छी तरह से हमारे खोए को इस तरह से मेल्ट करना है ताकि जब हम इसमें और चीज़ों का मिक्सचर डालें तो हमारे खोए में वो खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 1 चम्मच हम इसमें डालते हैं पिसी हुई शक्कर। पिसी हुई शक्कर डिज़ोल्व बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए हमने डाली है। आधा चम्मच डाला है इसमें हमने इलायची पाउडर। और अब इसमें हम अपने ग्राइंड करा हुआ ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर डाल देते हैं।
2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट हम डाल देते हैं। तो अब हम इसमें खूब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हमारे खोए में मिक्स कर लेते हैं। जो हमारे परवल हैं वो पहले से ही चाशनी में डूबे हुए हैं, इसका मतलब जो हमारे परवल हैं वो मीठे हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने स्टफिंग में केवल 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर ऐड की है। यदि आप बहुत कम मीठा खाते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मीठा डालने की, तो आप स्टफिंग में शक्कर को स्किप भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ और डालना चाहिए, जैसे कि आप चाहें तो मिश्री पिसी शक्कर की जगह आप डाल सकते हैं स्टफिंग में। हमारी जो स्टफिंग है आप देख सकते हैं एकदम रेडी हो चुकी है। स्टफिंग को हम नीचे उतार लेते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं और हमारे जो परवल हैं उसमें हम हमारी स्टफिंग को स्टफ़ करेंगे। तो ये जो स्टफिंग है हमारे, ये देखिए जो परवल हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार है। हम हमारे परवल को इस तरह से चाशनी से बाहर निकालेंगे। हमें हमारे परवल को चाशनी से बाहर निकालना है इस तरह से कि हमारे परवल में चाशनी बिल्कुल भी ना रहे। ये देखिए खूब अच्छी तरह से हमें हमारी चाशनी से परवल को बाहर निकाल लेना है। इसका जो टेस्ट है परवल की मिठाई का, एक बार आप बनाकर खाकर देखिए ज़रूर और हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस मिठाई का टेस्ट कैसा लगा। तो कमेंट करके आप एक बार ज़रूर हमें बताएं, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें कि जो हमारी परवल की मिठाई है आपने अपने घर पर बनाई, आपकी कैसी बनी और आपको टेस्ट में कैसी लगी। तो देखिए सारे परवल हमने हमारी चाशनी से बाहर निकाल लिए हैं और अब हम हमारे परवल में हमारी स्टफिंग को स्टफ़ करेंगे। तो जो स्टफिंग है वो अगर ज़्यादा बन जाती है तो आप स्टफिंग को रख भी सकते हैं और किसी और मिठाई में आप स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं। स्टफिंग ख़राब नहीं होगी, आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। कोई भी और मिठाई अगर आपको बनानी हो तो उसमें आप बची हुई स्टफिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें परवल को बीच में से खोलते जाना है और इसमें खूब अच्छी तरह से एक एक चम्मच स्टफिंग हमें स्टफ़ करते जाना है। यदि परवल बड़ा है तो उस हिसाब से आप स्टफिंग को ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमें हमारे परवल में, जैसे हमारा ये परवल बड़ा है तो इसमें हमने 1.5 चम्मच स्टफिंग को स्टफ़ कर दिया है और खूब अच्छी तरह से हमें हमारे परवल को, ये देखिए इस तरह से खोलना है। इस तरह से स्टफिंग हमें हमारे परवल में स्टफ़ करनी है और उंगली से खूब अच्छी तरह से हमें प्रेस करते हुए स्टफिंग को, ये देखिए इस तरह से स्टफ़ करना है ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए जब हम हमारी मिठाई खाएं तब। अगर आपने स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से स्टफ़ नहीं की होगी तो खाते समय स्टफिंग बाहर आएगी तो उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है। इसीलिए स्टफिंग को स्टफ़ करते समय खूब अच्छी तरह से आप प्रेस कर दें। और परवल अगर बड़ा है तो ज़्यादा स्टफिंग लगेगी और परवल अगर छोटा है तो उस हिसाब से 1 चम्मच स्टफिंग लगेगी। तो देखिए इस तरह से हमें हमारे सारे परवल को स्टफ़ कर लेना है। और देखिए हमारे जो परवल है ना वो स्टफ़ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्टफिंग बच गई है। तो ये जो स्टफिंग है ना हम बहुत सारी मिठाइयों में यूज़ करेंगे, जिसके वीडियो हम आप तक लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो वीडियोज़ हैं आप तक आ पाएँ। तो देखिए हमारे जो परवल हैं वो स्टफ़ हो चुके हैं, परवल की मिठाई जो है एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा कटा हुआ बादाम जो हमने बचाए थे वो हमने बारीक बारीक कट कर लिए हैं। इनको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। यदि आप चाहें तो सिल्वर फॉइल भी आप इस पर लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं किया है एक्स्ट्रा। अगर आप चाहें तो इस तरह से रोज़ पेटल से भी आप अपनी मिठाई को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये मिठाई दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो यदि ये मिठाई दिखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी नहीं होगी। ये मिठाई सभी को बहुत पसंद आती है। तो एक बार आप ये वाली मिठाई ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और त्योहारों पे शुद्ध मीठा खाएं और शुद्ध ही खिलाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।